एक आपके पास कन्वर्जन है बच्चों बेंजामाइड टू टोल्यूइन, और एक हमारे क्वेश्चन है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद aqueous ammonia and heating forum and heating forums compound B which on heating with Br2 and KOH form a compound C. Of molecular formula C6H7N. Right structure of A, B and C. बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस यूनिट का। पहले हमें बेंजामाइड को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है बच्चों। बेंजामाइड क्या होता है आपके पास CONS2, ये हमारे पास होता है बेंजामाइड। टोल्यूइन क्या होता है बच्चों आपके पास, रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे हम CH3। इसका मतलब CONS2 के हमें किससे जोड़ना है भी आपको CH3 लेके आना है। बेंजामाइड को हमें टोल्यूइन में चेंज करना है बच्चों। तो पहले बेंजामाइड को हम किस में चेंज कर दें, बेंजीन में कन्वर्ट कर दें। बेंजामाइड को किस में कन्वर्ट कर दें, बेंजीन में। और बेंजीन की फिर हम क्या शो कर देंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर। तो पहले बेंजामाइड को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे NaOBr, होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमान डिग्रेडेशन शो की कि किस में कन्वर्ट होगा आपका एनिलीन। होफमान डिग्रेडेशन शो किया हमने NaBr से रिएक्शन, तो CO ग्रुप आउट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया एनिलीन। अब इस NH2 ग्रुप को रिमूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डाइएजोटाइजेशन, और फिर क्या करेंगे, डैमिनेशन। तो पहले डाइजेनम साल्ट का फॉर्मेशन होगा और डैमिनेशन में डाइजेनम साल्ट का रिमूवल होगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का। पहले एनिलीन का हम क्या करेंगे, डाइएजोटाइजेशन, डाइजेनम साल्ट का फॉर्मेशन, डैमिनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ डाइजेनम साल्ट, बेंजीन बढ़ गया। अब इसके हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर, बढ़ गया टोल्यूइन। पहले बच्चों बेंजामाइड का हम क्या कर देंगे, होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO ग्रुप आउट हो गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पहले क्या करेंगे, डाइएजोटाइजेशन, फिर क्या करेंगे, डैमिनेशन, तो क्या बनेगा, बेंजीन। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन शो करेंगे, अल्काइल हैलाइड से एनहाइड्रस AlCl3, तो किसका फॉर्मेशन होगा, टोल्यूइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन को देखिए। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए है, कोई हमारा कंपाउंड ए है, एरोमेटिक कंपाउंड ए, एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। इसके हम एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, हमें मिलता है कंपाउंड बी। क्या मिलता है, कंपाउंड बी, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH। इसको अगर हम किसी हीट करते हैं Br2 प्लस KOH से, तो इट फॉर्म ए कंपाउंड सी, हमें कंपाउंड सी मिल रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N है। इसका मतलब बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड ही बनेगा, क्योंकि ए हमारा एरोमेटिक है, तो हमारे पास रिंग तो बनी बनेगी। और ये NH2 देखिए, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है, कार्बन 6, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 5 तो रिंग में है और 2 7। क्लियर। इसका मतलब बच्चों हमारा कंपाउंड ए का हमें नहीं पता है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जो अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो हमें बी मिलेगा।
Br2 प्लस KO से रिएक्शन करेगा ऑफमर डिग्रेडेशन, तो हमें C मिलेगा। C क्या मिलता है? एनिलीन। इसको बैक से चलते हैं बच्चों। अगर C कंपाउंड आपके पास एनिलीन है बच्चों, ये C कंपाउंड क्या है? एनिलीन, दैट इज कंपाउंड C एनिलीन। बच्चों Br2 प्लस KO से रिएक्शन करेगा तो एक बी कंपाउंड क्या होगा आपका, यानी कंपाउंड बी में हम Br2 प्लस KO से रिएक्शन करते हैं तो एनिलीन बनता है। तो एनिलीन किससे बनता है? बेंजामाइड से। Br2 प्लस KO से कौन सी रिएक्शन है? होफमैन डिग्रेडेशन। और होफमैन डिग्रेडेशन में क्या करते हैं? CO ग्रुप का आउट कर देते हैं। इसका मतलब बी हमारा यही होगा ना अपना। इस बेंजामाइड की हमने होफमैन डिग्रेडेशन शो करेंगे तो CO ग्रुप यहां से आउट हो जाएगा, क्या जुड़ेगा? NH2, एनिलीन बनेगा आपका। इसका मतलब कंपाउंड बी हमारे पास ये होगा, कंपाउंड बी, ये एनिलीन बन जाएगा। अब बच्चों हमारे पास कंपाउंड बी कैसे बनता है? ए से। कंपाउंड ए किस रिएक्शन करेगा? अमोनिया से। तो हम किसके अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे कि अमाइड बनेगा? ये अमाइड ग्रुप कब बनता है? ये अमाइड ग्रुप कब बनता है? जब हम अमोनिया की किस रिएक्शन करवाएंगे? एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। किस रिएक्शन करवाएंगे? एसिड से। इस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया की, तो यहां से अमोनिया को क्या लिख देंगे? HNH2, वाटर आउट हो गया यहाँ से, तो क्या ग्रुप जुड़ गया अभी? CO से NH2। देखिए बच्चों कंपाउंड ए क्या है? बेंजोइक एसिड है। यहाँ से O से यहाँ से H, वाटर आउट हो गया, तो CO से क्या जुड़ेगा आपका? NH2। CO से क्या जुड़ गया? NH2। अब बेंजामाइड बन गया, इसके होफमैन डिग्रेडेशन शो करेंगे Br2 KO से, तो CO आउट हो गया, क्या बना? एनिलीन। इसका मतलब ये क्या है? बेंजोइक एसिड। कंपाउंड ए क्या है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजामाइड। और वो क्या आपके पास? एनिलीन। दोबारा देखिए बच्चों, ये कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम रिवर्स से चलते हैं। कंपाउंड ए अननोन है, अमोनिया से रिएक्शन करेंगे बी मिलेगा, बी Br2 प्लस KO से रिएक्शन करेगा C मिलेगा। C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा एनिलीन होगा। इसका मतलब एनिलीन का फॉर्मेशन होता है कब? एनिलीन कब बनता है? जब Br2 प्लस KO से रिएक्शन करेंगे, यानी होफमैन डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब बी क्या होगा बच्चों? बी यहाँ पर अमाइड ग्रुप होगा, क्योंकि अमाइड का होफमैन डिग्रेडेशन में CO आउट हो जाता है, डायरेक्ट NH को जुड़ जाता है। क्लियर? अब बच्चों ये अमाइड ग्रुप कब लगता है? जब अमोनिया की किस रिएक्शन करवाएंगे? एसिड से। C डबल बॉन्ड OH से। एसिड जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो वाटर आउट हो गया, क्या जुड़ गया? NH2। या होफमैन डिग्रेडेशन शो करें तो CO आउट कर दे, क्या बना? एनिलीन। कर सकते हो आपको बच्चों। हमारी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम बचती तो आप दोबारा एहसास कर सकते हैं भैया। इसके जस्ट बाद बच्चों में नेक्स्ट यूनिट आपकी बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करता हूँ। उसका हालांकि काफ़ी सिलेबस CBSE से रिमूव भी कर दिया, तो काफ़ी शॉर्ट कर दी इस यूनिट को बच्चों। तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है बायोमोलिक्यूल। इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट स्टडी करते हैं, एक प्रोटीन, एक विटामिन, एक न्यूक्लिक एसिड। विटामिन कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का भी मैक्सिमम पार्ट रिमूव कर दिया बच्चों। क्लियर? अब हमें यहाँ पर कुछ पार्ट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करना बच्चों। वैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट है बच्चों, बहुत सिंपल सी यूनिट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट? इट मे बी स्टेट्स एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, which is formed on hydrolysis, is known as carbohydrate. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बच्चों देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मैं इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन, जैसे हमारे पास एक ग्लूकोज है बच्चों, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। उसकी स्ट्रक्चर रिटर्न करता हूं बच्चों। CHO
CH2OH। 6 कार्बन होती है बच्चों ग्लूकोज में। ये हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बच्चों। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। अब एक बार हेलो अल्केन सैलोरिन्स में आइए। हम वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव बताया था हमने। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बच्चों हमारे पास कायरल सेंटर होना जरूरी है। और कायरल सेंटर क्या होता है? व्हेन ए कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। व्हेन ए कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। देखिए बच्चों, ये जो कार्बन हमारे पास ये कार्बन है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है? एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और नीचे वाला कंप्लीट ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट इसके साथ। एक H है, एक OH है, एक CHO है और ये नीचे पूरा ग्रुप। ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। 4 कायरल सेंटर। कैसे? थर्ड कार्बन देखो, एक OH, एक H, एक ऊपर एक पूरा ग्रुप रहेगा, ये नीचे पूरा ग्रुप रहेगा, ये भी कायरल सेंटर है। ऐसे फोर्थ कार्बन भी कायरल सेंटर, एक H, एक OH, ये ऊपर पूरा ग्रुप, ये नीचे पूरा ग्रुप। फिफ्थ भी कायरल सेंटर है, एक H, एक OH, ये CH2OH और ऊपर एक पूरा ग्रुप। एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है। When one carbon is attached to 4 different group, जब एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्लियर? एक कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप विच इज नोन एज द कायरल कार्बन, विच इज नोन एज द कायरल सेंटर। तो बच्चों जहां कायरल सेंटर होता है उनमें प्लेन एब्सेंट होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो देखिए हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट में बी स्टेट्स एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी देखिए यहाँ पर मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। दीज OH ग्रुप आर द हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये OH ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और CHO क्या है? अल्डिहाइड। क्लियर? फ्रुक्टोज में कीटोन होगा। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन विच इज फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस से क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है बच्चों? दैट इज इक्वल टू द 4। ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर है। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। 6 कार्बन हमारी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2H सेम ग्रुप आ गया ना। 2H सेम आ गया आपका, H2 है, इसका मतलब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम जुड़ेंगे तो कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ C डबल बॉन्ड होगा तो भी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो ग्लूकोज में ये 4 कायरल सेंटर से बच्चों यहाँ। ठीक। अब बच्चों नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? 2 की पावर n। 2 की पावर n। ठीक है। n क्या बच्चों? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? तो ग्लूकोज में कितने स्टीरियो आइसोमर है? 2 की पावर n। और n क्या है? कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर कितने बच्चों हमारे पास? 4। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो ग्लूकोज में कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे बच्चों? 16 आइसोमर। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर इन द ग्लूकोज? देयर विल बी 16 स्टीरियो आइसोमर इन द ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज में हमारे कितने स्टीरियो आइसोमर हो गए? 16। दोबारा देखिए बच्चों ग्लूकोज है, स्ट्रक्चर हमें याद करनी है। CHO, उस 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अपर CHO, नीचे CH2OH, बीच की 4 कार्बन है, उसमें नीचे 2 H इधर, OH इधर, थर्ड पे OH इधर, H इधर और सेकंड पे OH। इसका मतलब थर्ड को छोड़ दीजिए, बाकी में H लेफ्ट में, OH राइट में। थर्ड पे रिवर्स होता है, OH लेफ्ट, H राइट। इस ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर्स है। देयर विल बी 4 कायरल सेंटर्स। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? 2 की पावर n। n क्या? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू द
16 किसके इक्वल हो गए बच्चों? आपके 16 के इक्वल हो गए। नेक्स्ट वी स्टडी बच्चों रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH, NH3, NH2, ब्रोमीन वाटर, HI, HNO3 एटसेट्रा। बच्चों हम करते जा रहे हैं इसमें। देखिए ग्लूकोज को बच्चों में मिड में लिखता हूँ, इसको कंबाइन रूप से वैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज को बच्चों, दैट इज ग्लूकोज। CHO और बीच के जो 4 कार्बन थे CHOH, उसको कंबाइन रूप में लिख दिया CHOH की पावर 4 और ये CH2OH। ग्लूकोज ये बच्चों, ग्लूकोज में था ना अपर CHO, बीच में 4 कार्बन थे जिनमें HOH, OHH, HOH, HOH, तो उनको कंबाइन रूप में लिख दिया CHOH की पावर 4, नीचे CH2OH। बच्चों हम ग्लूकोज की फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास में पहले मैं रिएक्शन करवाता हूँ ब्रोमीन वाटर। बच्चों ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज, तो जो CHO ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट होगा भी आपका COOH, बाकी ग्रुप रहेगा एज इट इज और ये क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे बच्चों, रिएक्शन को ध्यान रखना है CHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOH के, CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH। जैसे ही इस ग्लूकोज की हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका COOH। क्लियर? ग्लूकोज का अल्डिहाइड CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका COOH, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसके बच्चों डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट HNO3, तो बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देगा। अपर भी COH, बीच के H से भी आपके अल्कोहल और नीचे का भी COOH, दैट इज सैकरिक एसिड, दैट इज सैकरिक एसिड। यानी मिडिल का जो पार्ट H अपर और लोअर कार्बन दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COH और COH, दैट इज सैकरिक एसिड, दैट इज सैकरिक एसिड। अगर ये HI से रिएक्शन करता है, HI या फास्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन करता है, HI या फास्फोरस प्लस I2 से, तो बच्चों हमारे पास 6 कार्बन है, इससे क्या बनेगा N हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3, दैट इज N हेक्सेन। या 2 आइडोहेक्सेन CH3 CHI CH2 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 CH3, 2 आइडोहेक्सेन। N हेक्सेन या 2 आइडोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, N हेक्सेन या 2 आइडोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज N हेक्सेन या 2 आइडोहेक्सेन। बच्चों ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन की तो सिर्फ CHO का ऑक्सीडेशन होगा COH की, बाकी एज इट इज ग्लूकोनिक एसिड। अगर इस ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे 1 और 6 कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COH में, इनसाइड के 4 कार्बन एज इट इज सैकरिक एसिड। HI या फास्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन करेंगे तो किस्म चेंज होगा N हेक्सेन या 2 आइडोहेक्सेन, दोनों में कोई भी एक बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों अगर इसके हम अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया से, दैट इज अमोनिया। बच्चों हमारे अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, C डबल बॉन्ड H, इसको मैं सब लिख सकते हैं ना CHO को HC डबल बॉन्ड। अगर ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा बच्चों तो यहां से आपके पास O और यहां से आपके पास H2, क्या आउट हो जाएगा आपका H2, तो इस C से कौन बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड NH, HC डबल बॉन्ड NH, CHOH की पावर 4 CH2। क्लियर? अगर ये रिएक्शन करेगा OH NH2 से, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन भी यहां से H2
यहाँ से O, H2 आउट हो गया आपका। तो CH से कौन बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। बच्चों ये तो हमारे पास वही है ना, हमने एल्डिहाइड कीटोन भी किया था। ये एल्डिहाइड ग्रुप अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H2, यहाँ से O, H2 आउट हो गया। हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करेगा, यहाँ से और यहाँ से H2, H2 आउट हो गया। तो C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, ये H आपका एच इट इज इस कार्बन के साथ, नीचे आपका एच इट इज रहेगा CHOH की पावर 4 CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज ऑक्सीजन। अगली रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से NH2, यहां से भी H2 और यहां से OH आउट हो गया। तो CH डबल बॉन्ड N NH2, बाकी एच इट इज भी आपका, दैट इज ग्लूकोज हाइड्राजोन, दैट इज ग्लूकोज हाइड्राजोन। इसका फॉर्मेशन होगा भी आपका ग्लूकोज हाइड्राजोन का फॉर्मेशन। इसके बाद बच्चों हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ग्लूकोज पेंटास्टेट की रिएक्शन करवाएंगे। चलो हम कल करवा देंगे बच्चों, काफी काम हो गया आज आपके लिए। एवरी रिएक्शन को दोबारा देख लीजिए। ग्लूकोज जब आपके पास ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, नाम याद रखिए भी। सिर्फ अपर ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा COH में, बाकी एच रहेगा। डायल्यूट HNO3 से रिएक्शन है बच्चों, तो अपर लोअर दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COH में, बाकी एच HI फास्फोराइड से रिएक्शन करेंगे ना, हेक्सेन या टोआइडोहेक्सेन बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, यहाँ से O, यहाँ से H2 आउट हो गया। तो C से डबल बॉन्ड NH। हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करेंगे तो H2O CH डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे H2O CH डबल बॉन्ड NH। चलिए बच्चों इन रिएक्शंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न करके, मुश्किल नहीं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बच्चों।